जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका वडोदरा बाई निधि जीवा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करेंगे नंबर बेस्ड रीजनिंग के बेसिक एंड कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूँगा कि हम नंबर बेस्ड रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो जिसमें लगभग 25 से 30 क्लासेज होंगी, जिसमें हम सभी चैप्टर्स करेंगे। जिसमें लगभग सबसे पहले हम नंबर बेस्ड रीजनिंग का बेसिक्स करेंगे, उसके बाद हम नंबर एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस एंड अल्फा न्यूमेरिक नंबर रीजनिंग, ये सभी चैप्टर्स हम क्रम वाइज करेंगे। लगभग 25 से 30 क्लासेज में ये सब कंप्लीट होंगे। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो ऐसे ही धीरे धीरे क्लासेज आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर बेस्ड रीजनिंग के बेसिक एंड कॉन्सेप्ट की, जो लगभग 4 से 5 क्लासेज में चलेगा। उसके बाद हम नंबर एनालॉजी स्टार्ट करेंगे। इन सभी नोट्स की पीडीएफ आपको जो यूट्यूब के चैनल पे पोस्ट सेक्शन होता है, उसके ऊपर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और लगभग एक लेक्चर में 8 से 10 पीडीएफ होंगी, जो एक एक सिंगल पेज की होंगी। वो आपको पोस्ट के ऊपर आ जाएंगी। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, या फिर यहीं से वीडियो से स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर बेस्ड रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की। उसके बाद अब नीचे चलते हैं टॉपिक बेस्ड ऑन नंबर बेस्ड रीजनिंग। टॉपिक बेस्ड का मतलब होता है कि नंबर बेस्ड रीजनिंग के कितने टॉपिक्स हैं जो हम करेंगे। नंबर बेस्ड रीजनिंग में लगभग एसएससी, रेलवे, डिफेंस इत्यादि सभी एग्जामों में नंबर बेस्ड रीजनिंग के लगभग 25 में से 8 से 10 क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका वेटेज अब ज़्यादा हो चुका है। पहले लगभग इसके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी करंटली जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और पिछले कुछ एग्ज़ामों में देखा गया है कि नंबर सीरीज़ से लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही मोस्ट हो जाते हैं। तो इन चैप्टर को हम पढ़ेंगे 25 से 30 क्लासेज में। नंबर एनालॉजी, सादृश्यता, नंबर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, नंबर सीरीज श्रृंखला, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर रीजनिंग, ये 6 चैप्टर होंगे। इनको हम 25 से 30 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, और या फिर मैं इसको पोस्ट के ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरे पेज में ये बताया गया है कि किस प्रकार से नंबर रीजनिंग में, नंबर एनालॉजी में, नंबर क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। हम उनका सबसे पहले यहाँ पर को ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले हम बात करें नंबर एनालॉजी से। नंबर एनालॉजी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट वाइज। नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि दो संख्याएं समान होती है, चौथी संख्या का अंक पूछता है कि इसमें जो संबंध लग रहा है, तो इसमें कौन सा संबंध लगेगा। इसी प्रकार नंबर एनालॉजी रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी प्रकार इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, या फिर यूट्यूब के जो पोस्ट सेक्शन आता है उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से अपने नोट्स बना लेना। उसके बाद हम मिसिंग टर्म सीरीज चलता है, ये है। उसके बाद इस प्रकार के ये क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आगे चलें तो मैं आपको बताऊं, तो एक ये सीरीज़ होती है जिसमें सभी साइड से एडिशन करते हैं हम, तो वही 15 आ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी नंबर बेस्ड रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब हम बात करें बोर्डमास का नियम। बोर्डमास का नियम लगभग रीजनिंग और मैथ दोनों में पूछा जाता है, एग्ज़ाम से ओरिएंटेड, क्योंकि बहुत बार बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 25 में से सभी क्वेश्चंस एक हाई टाइप में नहीं होते, लगभग कोई मिड रेट या फिर मीडियम लेवल या फिर इजी लेवल में भी होते हैं। तो बोर्डमास के नियम से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बोर्डमास के नियम की बात करें। बोर्डमास के नियम में सबसे पहले हम वेनिकुलम भार को हम सोल्व करेंगे। इसमें ये लगभग बहुत कम क्वेश्चनों में पूछा जाता है, लेकिन
बहुत बार लोग नहीं बता पाते। वेनिकुलम भार को सोल्व करते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन दिया होगा उसमें हम वेनिकुलम को ही सोल्व करेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट में हम सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ठक को सोल्व करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठक को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम बात करें ओप घात की, इसका मतलब होता है पावर, रूट्स का मतलब होता है गुणा, डिवीजन का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, ऐड यानी एडिशन, प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस। इसी प्रकार हम क्रम वाइज सोल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट में कोई भी चीज़ हो, ब्रैकेट में अगर प्लस हो तो ब्रैकेट ही सोल्व होगा, उससे पहले भाग सोल्व नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सबसे पहले वेनिकुलम भार को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद का यानी गुणा ओप को सोल्व करेंगे, उसके बाद भाग गुणा प्लस माइनस। इस क्रम में सोल्व करेंगे तो सभी क्वेश्चन हमारे राइट होंगे। आगे हम बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। टॉपिक बेस्ड और नंबर रीजनिंग बेस्ड वही 6 चैप्टर हैं, उनको बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर करवाए जाएंगे। अब नंबर बेसिक्स नंबर नॉलेज ऊपर दिए गए विषयों के लिए आवश्यक है, ये नंबर विजन है, ये इसमें बताया गया है। अब हम अगले नेक्स्ट पेज में बात करें नंबर क्लासिफिकेशन, संख्या का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण इस प्रकार से बताया गया है कि सबसे पहले हम बात करें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं समिश्र संख्या a प्लस आयोटा b। एग्जाम्पल के लिए 5 प्लस 4 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार के होते हैं, जो 5 एक रियल वास्तविक संख्या होती है, 4 आयोटा एक काल्पनिक इमेजिनरी संख्या होती है। इमेजिनरी आयोटा का मान, इमेजिनरी संख्या में आयोटा का मान √-1 होता है। एग्जाम्पल के लिए 3 आयोटा, 5 आयोटा √-6। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ये संख्या नंबर लाइन पर डिनोट नहीं की जाती है। रियल वास्तविक संख्या को नंबर लाइन पर डिनोट किया जाता है। मैं जो आपको समझा पा रहा हूँ, आप उसे भी अपने नोट्स में नोट करते रहना। अब हम रियल वास्तविक संख्या की बात करें तो नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं होती है। इसके भाग कितने प्रकार की होती हैं? इसमें होता है एक नेचुरल संख्या, जिसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जो 1 से अनंत तक होती हैं। दूसरी संख्या होती है होल नंबर्स, जिन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जो 0 से अनंत तक होती हैं। एक इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, जो -अनंत से प्लस अनंत तक होती है। इसमें एक दशमलव की संख्याएं नहीं होती हैं। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कंप्लीट संख्याएं होती है, लेकिन दशमलव का कोई भी अंक इंटीजर्स पूर्णांक में नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। उसके बाद हम बात करें इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अब हम रियल वास्तविक संख्या के दो भाग होते हैं, जिसमें पहली संख्या है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम बात करें तो वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल 0। p और q एक पूर्णांक होने चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, p q एक पूर्णांक हों। एग्जाम्पल के लिए a/b 3/7, 9/11, 11/3, 22/7। 22/7 पाई का एक अप्रोक्सीमेट मान होता है, लेकिन पाई अपवाद स्वरूप मान लो आप, पाई एक अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि पाई का मान एक अपरिमेय संख्या के लिए आता है। पाई का मान होता है 1.414213। इसकी एक अशांत प्रवृत्ति होती है, ये अशांत पुनरावृत्ति होती जाती है। अब हम बात करें एक अपरिमेय संख्याएं, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल 0 इसमें भी होता है, ये निश्चित क्रम नहीं दोहराता है। परिमेय संख्याएं निश्चित क्रम दोहराता है। अपरिमेय संख्या में दशमलव, अनंत व अशांत पुनरावृत्ति होती है, इन्हें हम फ्रैक्शन में भी नहीं बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए √3, √7, पाई और e का मान एक अपरिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक, अब ध्यान से सुनिए आप, सभी पूर्णांक इंटीजर्स भी रेशनल परिमेय संख्याएं होते हैं। सभी रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स का भाग होते हैं। सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग होते हैं, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी सेमिस्टर संख्याएं एक वास्तविक संख्याएं नहीं होते हैं, लेकिन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल वास्तविक संख्याएं नहीं होते हैं। तो अब हम आगे बताएं आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया गया है। p/q के रूप में लिखे जाएं जिसे डेसिमल ख़त्म या रिपीट हो।
0.5, 0.25, 0.33, 0.66 ये पुनरावृत्ति होती है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद मैं आपको दिख रहा होगा परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं 3 प्रकार की होती है। बिन फ्रैक्शन a/b, लेकिन b नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। उसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स माइनस से प्लस अनंत दशमलव 5.125 होता है। अपरिमेय संख्या को एक ट्रिक के रूप में बताया गया है कि जिसमें डेसिमल न ख़त्म हो न रिपीट हो, रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, सभी अपरिमेय रियल नंबर्स होते हैं तथा सभी रियल नंबर्स अपरिमेय नहीं होते हैं। पाई का मान बताया गया है कि 3.141592। इसकी अशांत पुनरावृत्ति होती रहती है। इसी प्रकार √2 का मान भी अशांत पुनरावृत्ति होती रहती है। इसी प्रकार √3 का मान भी इसी प्रकार अशांत पुनरावृत्ति होती रहती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक नंबर क्लासिफिकेशन संख्या का वर्गीकरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। तो मैं आपको अब बताना चाहूँगा, अब आगे हम बात करें भिन्न फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन को हम a/b के रूप में डिनोट करते हैं। b नॉट इक्वल 0 हर कभी भी 0 नहीं होता। इस b नॉट इक्वल 0 का मान होता है कि फ्रैक्शन में b का मान कभी भी 0 नहीं होता है। पूर्ण भिन्न संख्याएं, पूर्ण भिन्न का मान होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन का मान है जिस संख्या में हर बड़ा हो अंश छोटा हो। a का मान छोटा हो b बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए 3/5। अपूर्ण भिन्न इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें हर छोटा या बराबर हो, अंश बड़ा हो। एग्जाम्पल के लिए 7/5, 5/3 और एक एग्जाम्पल हम इसमें ऐड कर सकते हैं 7/7। तीसरी संख्याएं हैं फ्रैक्शन का तीसरा भाग है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो पूर्ण संख्या प्लस भिन्न को ऐड करके बनती है। एग्जाम्पल के लिए 1 सही 2/5, 1 सही 2/3, 7 सही 2/3। ऐसे देख लो 1 सही 2/5, 1 सही 2/3, 7 सही 2/3। एग्जाम्पल के लिए ये एक मिश्र भिन्न है। अब हम बात करें पूर्णांक की। जो संख्या बिना दशमलव के होती है वो पूर्णांक कहलाती है। इसमें माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं होती है जिसमें दशमलव के अंक नहीं होते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। नेगेटिव इंटीजर्स जिसे माइनस अनंत से -1 तक डिनोट करते हैं। दूसरी होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसे 0 से अनंत तक डिनोट करते हैं। एक तीसरी संख्याएं होती हैं 0 जिसे 0 से डिनोट करते हैं। ट्रिक के लिए इसमें डेसिमल नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस व 0 होते हैं जिसे पूर्णांक, जिसे इंटीजर्स नंबर्स कहते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो 0 से अनंत तक है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होल नंबर्स जिसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं जो 0 से अनंत तक होती हैं। दूसरी संख्याएं होती हैं इसमें नेचुरल नंबर जिन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं जिसमें 1 से अनंत तक की संख्याएं होती हैं। आगे हम बात करें तो इसमें एक चार्ट के द्वारा आपको बताया गया है कि ऑल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो दो प्रकार के होते हैं। एक रियल वास्तविक नंबर्स, एक काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक रेशनल नंबर जिन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। दूसरा भाग है रेशनल नंबर जिन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं 2 प्रकार की होती है। नॉन इंटीजर्स नंबर्स, एक इंटीजर्स नंबर जो पूर्णांक होता है माइनस से प्लस अनंत तक होता है, इसमें दशमलव के अंक नहीं होते। नॉन इंटीजर में दशमलव भी होता है, भिन्न होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। ये पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1/2, 3/4, 2.5, -1.75, -3/2, -7/3 नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। नॉन इंटीजर्स नंबर्स को नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। इंटीजर्स पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 2 प्रकार के होते हैं। जीरो होल नंबर जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर जिन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये 1 से अनंत तक होती है। होल नंबर जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से अनंत तक होती है। होल संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है। और नेचुरल नंबर्स 1 से अनंत तक होती है। 1 से अनंत तक होती है। हम अब आगे बात करें रियल नंबर्स।
रियल नंबर्स की बात करें, रेशनल नंबर आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, ब्राइटनेस इसकी कम हो चुकी है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँ, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं जितना देख पा रहा हूँ। कुछ थोड़ा टेक्निकल इशू था, इस कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसकी बैटरी लो हो गई, इस कारण आपको कुछ थोड़ा सा मिस्टेक आएगा। अब आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, जितना मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये बताया गया है कि अब आगे देखिए, रियल नंबर्स जिन्हें एक चार्ट के द्वारा बताया गया है, एक वेन डायग्राम के द्वारा बताया गया है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स मिलकर एक इंटीजर्स बनाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर मिलकर एक रेशनल नंबर बनाते हैं, और रेशनल और इरेशनल मिलकर परमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर एक वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। इसमें ये बताया गया है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसे शॉर्ट नोट्स के लिए बना लेना। अब हम बात करें, इसी तरह ये भी एक चार्ट के द्वारा ही बताया गया है, जिसमें नेचुरल और एक इंटीजर नंबर बताए गए हैं। नेचुरल और इंटीजर मिलकर एक रैशनल बनाते हैं, रैशनल और इरेशनल मिलकर एक रियल वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। वास्तविक संख्या इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, जिन्हें समिश्र संख्याएं कहते हैं। अब आप नीचे देखिए, ये भी एक चार्ट के द्वारा बताया गया है। नेचुरल को n के द्वारा डिनोट करते हैं, पूर्णांक जिन्हें z के द्वारा डिनोट करते हैं, दशमलव संख्या जिन्हें d के द्वारा डिनोट करते हैं, परमीय संख्याएं जिन्हें q के द्वारा डिनोट करते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिन्हें i के द्वारा डिनोट करते हैं। r का मतलब रियल वास्तविक नंबर r के द्वारा डिनोट करते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें r के द्वारा डिनोट किया जाता है। c का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जिन्हें c के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं आपको यूट्यूब के जो पोस्ट सेक्शन होता है उसमें ये सारी पिक अपलोड कर दूंगा। ये भी एक ऑल नंबर्स का चार्ट बनाया गया है, जो हम पीछे समझाए थे वही सेम चार्ट है, आप भी देख लेना इसे। इसकी मैं पिक आपको पोस्ट सेक्शन पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके या वहाँ से शॉर्ट नोट्स अपने बना लेना या PDF निकलवा लेना। बहुत ही मोस्ट ओरिएंटेड है, अभी बेसिक्स के लेक्चर चल रहे हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे देखोगे, आगे आगे लेक्चर आएंगे, उस हिसाब के आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब ये बेसिक्स चलेंगे, लगभग 4 से 5 क्लासेज इनकी बेसिक की चलेगी, उसके बाद नंबर एनालॉजी स्टार्ट होगा। अब हम बात करें इंटीजर्स की, पूर्णांक नंबर लाइन की बात करें, जितनी राइट वाली संख्याएं होंगी, जितनी राइट की तरफ हम चलेंगे उतनी बड़ी संख्याएं होंगी, जितनी लेफ्ट वाली संख्याएं होंगी उतनी छोटी संख्याएं होंगी। दशमलव, पॉजिटिव, नेगेटिव सभी संख्याएं आती हैं नंबर लाइन पर। दशमलव, पॉजिटिव, नेगेटिव सभी संख्याएं आती हैं। जितनी राइट वाली संख्याएं होंगी उतनी बड़ी संख्या होगी, जितनी लेफ्ट वाली संख्या होगी उतनी छोटी संख्याएं होगी। इन्हें नंबर ऐसे डिनोट करते हैं, माइनस की जितनी बड़ी संख्याएं होगी उतनी छोटी होगी, माइनस की जितनी छोटी संख्या होगी उतनी बड़ी मानी जाएगी। और इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। अब हम आगे चलें, ये एक पैरामीटर बताया गया है कि आपको दिख रहा होगा, जिसमें संख्याओं को पहचानना। दशमलव के जस्ट राइट साइड में टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड्स होते हैं। दशमलव के लेफ्ट साइड में एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से बताया गया है संख्या को पहचानना। अब हम बात करें, वही बताया गया है कि दशमलव के इधर, दशमलव के इधर, इधर 10, इधर दशमलव के अंदर टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, इधर इकाई, दहाई, टेंस, हंड्रेड, सैकड़ा, थाउजेंड्स, हज़ार, 10,000, 10,000, हंड्रेड थाउजेंड्स, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 लाख, 10 मिलियन, 1 करोड़, 100 मिलियन, 10 करोड़, इस प्रकार से आपको बताया गया है। अब मैं आपको बताऊँ आगे इवन नंबर्स। 0, 2, 4, 6, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्याएं कहलाती है। ओड नंबर्स, विषम संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो विषम संख्याएं कहलाती है। अब हम चार्ट की बात करें, ये चार्ट आपको बताया गया है कि नंबर रिलेशन, संख्या संबंध के बारे में कि संख्या का संबंध कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम बात करें न्यूमरेशन की, संख्यांकन, जैसे 3, 4, 5 बराबर 3 सैकड़ा,
4 दहाई 3 इकाई। जैसे हम 3, 4, 5 को लिख सकते हैं। संख्या को लिखने और पढ़ने की गिनने की कला को ही संख्यांकन न्यूमरेशन कहते हैं। जैसे 3, 4, 5 को हम लिख सकते हैं 345। 300 प्लस 40 प्लस 5 बराबर 345, इसे न्यूमरेशन कहते हैं। दूसरी हम बात करें क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड, मात्रा व परिणाम की। जैसे एग्जाम्पल के लिए 8 और 5। 8 5 से बड़ा है, 10 और 20। 10 8 और 5, 8 और 5 मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको दिख रहा होगा थोड़ा मिस्टेक, हाँ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा आपको। तो मैं बताना चाहूँगा क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड, मात्रा व परिणाम में 8 और 5 में 8 5 से बड़ा है, 10 और 20 में 20 10 से बड़ा है, इसे ही मात्रा व परिणाम कहते हैं। किसी संख्या की मात्रा कम व ज़्यादा समझना ही किसी संख्या की मात्रा कम व ज़्यादा समझना ही क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड कहलाता है। तीसरी हम बात करें तीसरे नंबर की इक्वलिटी, समानता। दोनों तरफ की संख्या समान हो उसे ही इक्वलिटी कहते हैं, समानता। 4 + 6 = 10 बराबर 10 बराबर 10, यानी कि दोनों साइड की संख्याएं समान होनी चाहिए। चौथे नंबर की बात करें हम बेस 10। बेस 10 में क्या होता है कि दशमलव आधार हर स्थान का मूल्य होता है, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई में 1, दहाई में 10, सैकड़े में 100 और हज़ार में 3 जीरो होती है। 3, 4, 5 300 प्लस 40 प्लस 5, इसमें बताया गया है कि पिछले से इसमें बेस 10 में बताया गया है कि हर संख्या पिछले से 10 गुना अधिक होती है। इसमें बताया है कि हर संख्या अपने पीछे वाली अंक से 10 गुना अधिक होती है। अब हम आगे बात करें फॉर्म ऑफ ए नंबर। इसका मतलब होता है संख्या को अलग अलग तरीके से लिखना ही फॉर्म ऑफ ए नंबर होता है। अब हम आगे बात करें प्रोफेशनल रीजनिंग। प्रोफेशनल रीजनिंग का मतलब होता है दो राशियों के बीच अनुपात को समझना। प्रोफेशनल रीजनिंग का मतलब होता है दो राशियों के बीच अनुपात को समझना। जैसे 2 पेन 10 रुपए के हैं तो 4 पेन कितने रुपए के होंगे? तो 2 पेन 10 रुपए के हैं तो 1 पेन 5 रुपए का होगा, तो 4 पेन होंगे 20 रुपए के। और अब हम बात करें एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक थिंकिंग। एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक थिंकिंग की हम बात करें तो बीजीय व ज्यामितीय सोच को ही एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक थिंकिंग कहते हैं। जैसे x + 5 = 10, एल्जेब्रिक x = 5, वर्ग त्रिभुज वर्त ज्योमेट्रिक नियम व अक्षरों से सोचना। वर्ग त्रिभुज वर्त को ज्योमेट्रिक थिंकिंग कहते हैं। जैसे एल्जेब्रिक थिंकिंग नियम व अक्षरों से सोचना और ज्योमेट्रिक थिंकिंग आकार व आकृतियों से सोचना, ये बताया गया है ट्रिक के द्वारा। इसके बाद हम बात करें 5 और 127 में क्या रिलेशन है। जैसे हम रिलेशन लगाएं तो स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है, लेकिन उसमें वो रिलेशन नहीं बैठ रहा। तो क्योंकि 127 5 से बहुत ज़्यादा है तो हम पहले 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। 125 में हम 2 ऐड करेंगे तो 127 आता है। तो हम इसमें एक रिलेशन हमें प्राप्त हुआ जिसे n³ + 2 कहते हैं। संख्या का क्यूब करके और उसमें 2 जोड़ दिया तो हमें ये रिलेशन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आगे की जो भी संख्याएं होंगी ऐसे उनमें रिलेशन लग जाएगा। ऐसे हम सभी आगे आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये ऐसे ही रिलेशंस को देखेंगे। अब हम आगे बात करें प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसमें 1 से 1000 के अंकों तक की दी गई है, लेकिन हमें लगभग 200 तक तो अभी याद करनी है और धीरे धीरे रोज़ की 5 से 10 अभाज्य संख्याएं याद करनी है। तो धीरे धीरे हमें 1000 तक संख्याएं याद हो जाएंगी। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्राइम नंबर कहाँ है, कौन सी जगह है, क्योंकि प्राइम नंबर से बहुत से एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए हमें प्राइम नंबर्स पता होनी चाहिए। अब हम आगे बात करें प्राइम अगली अभाज्य संख्याएं। प्राइम एक अल्टरनेटिव प्राइम है, ये 15 इनमें एक संबंध दिया गया है, ये बताया गया है। अब हम आगे बात करें स्क्वायर्स की। आपको 1 से 50 तक तो अभी स्क्वायर्स पता होने चाहिए और लगभग 100 तक इसमें स्क्वायर दिए गए हैं, तो आपको सभी धीरे धीरे याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो स्क्वायर्स की ज़रूरत हमें क्वेश्चंस के बीच में पड़ती हैं। ये 50 से 100 तक है, ये 1 से 50 तक बताए गए हैं, तो ये धीरे धीरे हमें याद करना है। 13 और 182 में 13 और 182 में इसका स्क्वायर करते हैं और उसी संख्या को जोड़ देते हैं। इसमें क्या है कि n का स्क्वायर प्लस n, इसमें क्या है कि n
14 का स्क्वायर करते हैं 196, इसमें 14 ही ऐड करते हैं तो 210 होता है। n का स्क्वायर प्लस n, 17 का 289 प्लस 17 ऐड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। जैसे 17 का स्क्वायर करते हैं 289, इसमें 17 ऐड करेंगे तो 9 7 16, 1 8 1 9 1 10 1 306 हो गए। ये आंसर होगा। इसमें लगा है n स्क्वायर प्लस n, ये रिलेशन लगा है। इसी प्रकार हमें भी आगे आगे रिलेशनों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम क्यूब की बात करते हैं। लगभग आपको भी पता है और एग्जामिनर को भी पता होता है कि आपको 1 से 15 तक क्यूब तो याद होते हैं, लेकिन आगे के आपको क्यूब याद नहीं होते। इसलिए वो जो भी क्वेश्चंस में क्यूब देगा वो सारे क्वेश्चंस 15 से आगे के क्यूब के होते हैं। इसलिए आपको 1 से 30 तक क्यूब अंगुलियों पे याद होने चाहिए, तभी आप कम टाइम में क्वेश्चंस ज़्यादा अटैम्प्ट कर पाओगे। तो हम आगे की बात करें, लेक्चर ख़त्म होने वाला है। तो अब इसी प्रकार इसमें भी 21 और 9260 में रिलेशन बताएं। 9260 में रिलेशन बताएं तो इसका 21 का क्यूब 9261 होता है, जिसमें एक कम करने पर 9260 होता है। इसमें क्या है कि रिलेशन बना कि n³ के n का संख्या का क्यूब करके उसमें एक कम करके जो संख्याएँ आ रही है, उसी प्रकार इसमें भी 15 का वर्ग करेंगे तो 225 आता है। तो ये तो संख्याएँ बहुत छोटी हो गई, ये संख्या बहुत बड़ी हो गई। 225 तो बहुत छोटा है, तो हम क्यूब करेंगे 3375 आएगा। उसमें से -1 करने पर 3374 आएगा। इसमें रिलेशन बना n³ -1। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड लेक्चर जब भी आप देखें, कल सेकंड लेक्चर आएगा, तो जब भी क्लास हो उससे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर के सभी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। लगभग मैं मोस्टली रूप से बताऊं तो आपको 1 से 50 तक स्क्वायर, 1 से 30 तक क्यूब और 1 से 200 तक प्राइम नंबर सारे अंगुलियों पे याद होने चाहिए। क्योंकि जैसे हम दूसरा लेक्चर करें, जब तक आपको याद नहीं होगा पिछले लेक्चर का, तब तक आप उसे रिलेट नहीं कर पाओगे। आगे आगे हम धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके सारे नोट्स जो 16 पेज है वो आपको मैं यूट्यूब चैनल के पोस्ट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप इन्हें शॉर्ट नोट्स बना लेना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे इसमें लगभग 26 से 30 क्लासेज होंगी, तो आप उन्हें देखना और उससे शॉर्ट नोट्स बनाने की ट्राई करना। और इतना ही कहना चाहूँगा, इनको याद करके आना। जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें से अगर इन्हीं नोट्सों से क्वेश्चंस आएंगे, आप इन्हें अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें लगभग 4 से 5 क्लासेज में होंगी, तो ये चाहिएंगी। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपको फर्स्ट लेक्चर की सभी चीज़ें याद होनी चाहिए। धन्यवाद प्यारे साथियों।